पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एक आंकड़ा फिर बोलता हूं, 462 आतंकवादी आज भी इस मुल्क की जेलों में कैद है। मेरा आंकड़ा याद रखना, मेरा नाम याद रखना। 462 आतंकवादी किसी मुल्क की जेलों में कैद हों और उस मुल्क के प्रधानमंत्री को फुर्सत न मिले हम उन पर एक मुकदमा तो चला सकें, तो साहब फिर आपकी विधानसभाएं चलेंगी, संसद पर आतंकवादी हमले होंगे, लाल किले की प्राचीर तक आतंकवादी आएगा। 10-10 साल तक जेलों में वीआईपी ट्रीटमेंट दे दी हमने उन आतंकवादियों को। इन्हें बिरयानी और मुर्गे परोसो, ये हमारे सरकारी मेहमान हैं। एक फैसला पड़ता है हल्दी घाटी का बेटा इस लघु भारत के बेटों के बीच में, क्या करेंगे आतंकवादियों के साथ कि हमें 10-10 साल तक हमारी मुल्क की संसद को हमले न झेलना पड़े। फैसला मैं पढ़ता हूं, इबादत की मोहर आप लगाना कि आग को बढ़ाएंगे तो और बढ़ जाएगी, ये हो सके तो इसे तीव्र जल धार दीजिए, और क्रूरता को क्रूरता से ही मिटाना पड़ता है। प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए, तो प्यार मांगता हूं उसे खूब प्यार दीजिए, तो साथ के सफलों को भी घर में न पालिएगा। हाथ खोलना यदि मैंने दावा ठीक कर दिया हो तो, कि साथ के सफलों को भी घर में न पालिएगा, इन्हीं के तो हर फन पे प्रहार कीजिए, और 10-10 साल इन्हें जेलों में न बंद रखो, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए, इन्हें मुठभेड़ में ही गोली मार दीजिए। शुक्रिया। ये तरीका जिस दिन दिल्ली अपना लेगी उस दिन इस मुल्क की तस्वीर कुछ दूसरी होगी। लेकिन आतंकवादी संसद की गलियारे तक चला आया, तब भी हमारी नींद नहीं टूटी। तो मैंने कविता लिखी, आपको सुनाता हूं, उसके बाद प्रवीण को बुलाता हूं कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को। मुझे इनकार नहीं गांधी की अहिंसा से, लेकिन पड़ोसी मुल्क यदि उसका अर्थ कायरता लगा ले तो इस मुल्क को पटेल और सुभाष की भाषा याद करनी चाहिए। ये मेरे कहने का तेवर होता है। मैं यही से अपनी बात शुरू करता हूं कि कब तक हम दोहराएंगे इस कायरता की भाषा को, कब तक हम ढोते जाएंगे गांधी की परिभाषा को, कितना शीश झुकाएंगे हम पिंडी के दरवाजे पर, कब तक मौन रहेंगे बोलो दिल्ली के आदेशों पर। अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, अब तो उसने संसद पर भी आकर हमला बोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया। और मन करे तो इन 2 लाइनों पर अपने हाथ खोलना, ताकि मरता हुआ देश एक बार जीना सीख जाए। और कोई इलाज नहीं पड़ता हमारे पास आतंकवादी हमलों का, कि और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, और हमारे बड़बोलेपन की पोलों को खोल दिया, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो, तो फिर हमको भी उसकी ही सीमा तक बढ़ जाने दो। अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो, अब तो आतंकी अड्डों तक सेना को चढ़ जाने दो। करगिल का युद्ध शुरू हुआ, नेताओं के भाषण शुरू हो गए, घबराना मत, तिरंगे लेकर तुम तो डटे रहो चोटियों के ऊपर, हम दिल्ली में भाषण से वो बाढ़ ला देंगे, वो वीरता गा देंगे, तुम देखते रह जाओगे। लेकिन हंसना और रोना इस मुल्क की तकदीर पर। 8 आतंकवादी संसद के गलियारे तक क्या पहुंचे, 450 सांसद रास्ता खोज रहे थे, भागे तो भागे किस दरवाजे से। ये इस मुल्क के भाषण वीरों की स्थिति थी। वो तो भला हो इस मुल्क के पुलिस के जवानों का, जिनके सीने पर लगी बंदूक की गोलियों के निशान ने इस मुल्क के लोकतंत्र के मंदिर को ढहने से बचा लिया। पर हम लोग कविताएं सुन रहे होते आज। 4 पंक्ति लिखी मेरे बड़े भाई समर ने, उन सेना के पुलिस के जवानों के नाम लिखता हूं, शायद आपकी तालियां उठें, कि उनके गर्म लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, वो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने, और 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा, अपनी लाशें बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। लेकिन तब भी हमारी नींद नहीं टूटी। हमारे नेता कहते रहे आतंकवादियों से समझौते की बात कर लो, टेबल पर बात कर लो। तो मैंने गुस्से में 2 लाइन नेताओं के खिलाफ लिखी, सुनना आप तक पहुंचाता हूं, कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में। और मैंने सलीके से राजनीति को गाली दे दी है, शायद समझ जाएं आप लोग, कि तुमको फर्क नहीं पड़ता है उनके मरने जीने में, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे, जो संगीने झेल रहे थे अपने नंगे सीने पे। तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में, तुम तो छिपकर बैठ गए थे संसद के तय खाने में। हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में, हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। और 2 लाइन समझ जाओ तो मेरा आना सार्थक होगा। मैं बहुत गुस्से में बोलता हूं कि हमने 5 शेर खोए तब चंद सियार बचाने में। अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, अच्छा होता कुछ आतंकी संसद के अंदर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते, और हमारे कुछ कायर नेता भी अंदर मर जाते। मैंने इसलिए कविता नहीं लिखी थी कि बीआर सिंह पब्लिक स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के तालियां बजाएंगे। मैं इस मुल्क की सेना का एक
जयकार गाना चाहता हूँ। मेरी जैसलमेर बॉर्डर पर था एक कवि सम्मेलन में, तो कैप्टन हमारे कंपार्टमेंट में कहने लगे, साहब आपको नहीं लगता कि इस मुल्क की सेना को भी तो कभी गुस्सा आता होगा? 6-6 महीने तक हमें बर्फीली चोटियों पर खड़ा कर देते हैं, रेगिस्तान के टीलों पर खैर देते हैं, अचानक दिल्ली के एसी कमरों से एक ऑर्डर आता है, चले आओ हमने तो समझौता कर लिया है। इस मुल्क की सेना क्या सोचने लगी है वो मैं कहना चाहता हूं, और समझना इस मुल्क को कहां तक में ले जाना चाहता है कि जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की। बस एक पंक्ति में समझना मैं जो कहना चाहता हूं कि जाने किस दिन नींद खुलेगी अपनी कायर दिल्ली की, कितने सैनिक भेंट चढ़ेंगे खूनी डायर दिल्ली की। इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए, इतना खून नहीं छिड़को कि मौसम फागी हो जाए। सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं, सेना को इतना मत रोको सैनिक बागी हो जाएं। उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, उनको खुली छूट दे दो कि दुश्मन को खंजर घोंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, और मुशर्रफ की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे। तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन बात वही है साहब, दिल्ली से एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूं आज तलक भी दिल्ली से, क्यों शेरों के वंशज होकर हम हैं भीगी बिल्ली से। कोई भी हमला करता है हम उसको सह जाते हैं, और हमारे शिमला समझौते यूं ही बह जाते हैं। लाल किले की प्राचीरों तक भी दुश्मन चढ़ आता है, हर कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा आंख दिखाता है। शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती, क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती, क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती। मैंने ठीक कारण खोज दिया हो कि अटल जी इसलिए ऐसे हो गए हो तो नई पीढ़ी भी अपना स्नेह मुझे दे कि शांत हिंसा वाली भाषा जनता समझ नहीं पाती, क्या सुभाष की भाषा तुमको बिल्कुल याद नहीं आती। मानी भूल गए थे तुम ही अपनी सिंह दहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के, जो सीने दहला देती थी सागर और पहाड़ों के। जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, जब जंगल का राजा बकरी के घर जाने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है, तो कुछ दिन में वो भी बकरी सामने में आने लगता है। और अंतिम पंक्ति सुन लेना साहब, मैं उड़ीसा में था, पूरा पांडाल एक बार देशभक्ति की ताली से गूंज जाएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मेरा आना सार्थक होगा। सुनना कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं से, पूरी ऊर्जा से पढ़ता हूं, पूरी ऊर्जा से मुझे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीरों की विधवाओं को, यानी कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को। हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार और पढ़ देता हूं 2 लाइनों का आपकी फरमाइश पर, लेकिन उतनी ही तेज तालियां गूंजे पांडाल में जो मैं कहना चाहता हूं कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को। लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेतों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत हो तो मंत्री भेजे लड़ने अपने बेटों को। फर्क क्या पड़ता है साहब, बलिदान तो तुम्हारे और हमारे घरों के बेटे हो गए। दिल्ली के एसी कमरों में बैठकर 2 कौड़ी की शाही को हजारों के रक्त पे फिराने में वक्त कितना सा लगता है। अंतिम 4 का शीर्षक हो सकता था कि धरती के बेटे सीमा पर अपना लहू बहाते हैं, लेकिन कायर दिल्ली वाले शांति दूत कहाते हैं। अच्छा होता हम अपने हर सैनिक का बदला लेते, और पड़ोसी को उसकी सब औकातें बतला देते। भारत के मुंह पर हिंसा के फिरना ये चाटे होते, अगर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, अगर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते, अगर हमने 16 के बदले 32 सिर काटे होते। पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, पूरी दुनिया में ही अपना ये संदेश अगर जाता, एक मुशर्रफ तो क्या पूरा पाकिस्तान सुधर जाता, एक मुशर्रफ तो क्या